तो सबसे पहली चीज़ कि वीडियो भी अलग-अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाया करो। जैसे अगर इसमें अगर इस तरीके से यानी कि पूरा यहाँ तक अगर चीज़ लिखी गई है तो इसको इस तरीके से बनाया करो ताकि इस तरीके से बड़ा दिखेगा। जैसे कि इस अल्काइन वाले में ऐसे-ऐसे लिखा गया है पूरा एक चीज़ यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरीके में इस तरीके वाला बनाया करो। वहीं पे जैसे बेंजीन वाले में जो है उसमें जो है ऐसे पार्ट में लिखा था 2, एक इधर कुछ लिखा था और एक इधर, यानी कि पार्ट में कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। इसीलिए इसको यहाँ का ज़ूम करके समझाते थे, तो इसलिए उसमें इस तरह का वर्टिकल वाला ज़्यादा सही था। तो इसी की तरह जिसमें वो पार्ट हो जैसे उसमें था, तो उसको इस तरीके से सीधा में बनाओ। लेकिन जिसमें पार्ट नहीं हो और ऐसे पार्ट नहीं हो 1, 2, 3 करके, नहीं उसमें पूरा आखिर तक चले, तो उसमें ऐसे बनाना बस हो गया। और सबसे पहली तो देखो यहाँ पे जो पूरा है ना, इस पूरे में जो है इस पूरे में जो है वो दूसरा पेज था ये वाला। क्योंकि अल्काइन है इसलिए हम अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला चीज़ ही पूरे में बनाएँगे, चाहे जिधर भी देख लेना, अब रिपीट नहीं करूँगा दोबारा। तो आओ अल्काइन बनाना शुरू यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाना शुरू कर। देखो कैल्शियम कार्बाइड में मतलब ये C2 ऊ क 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 यानी कि C2 जो भी हो, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन मिला के ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा और फिर ये दोनों बचा रहेगा जो कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। गलत हो गया, इसका उल्टा है, नहीं ये दोनों जो बचा रहेगा वो ये बन जाएगा और ये दोनों मिलके ये दोनों अलग हो जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जैसा कि देख सकते हो जुड़ जाएंगे। C2 ट्रिपल बॉन्ड C2 जिसको एसिटाइलिन भी कह देते हैं। और देखो इस डिहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्रा हाइलाइड में डोट हो जीएन जेडन जिंक रखो, बस हो गया। बस डोट जीएन यही मेन है जो कि एक ऊपर के डोट हो एक्स को हटा देगी एक जीन और दूसरा नीचे के वाले को हटा देगी। तो ये तो फिर ये दोनों हट जाएंगे तो फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा जैसा कि बना ही है देख सकते हो। वो तो ऐसे जेडन एक्स2 दोनों को हटा देगा और जो है वो अलग हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन बन जाएगा। और जो है ये लाइन बनाने का मतलब है कि यहाँ से अलग अलग चीज़ थी, अब ऊपर अलग चीज़ थी, नीचे अलग होगी, बीच की थोड़ी अलग होगी क्योंकि होना। अब देखो बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ डाई हैलाइड से यानी कि डाई डो ठो हैलोजन होगा जैसा कि देख सकते हो, डो ठो हैलोजन रहेगा। अब छोड़ो वो, सबसे पहले विस्नल और जेमिनल किसे बोलते हैं वो देखते हैं। देखो अगर अलग-अलग कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है तो विस्नल होगा, अगर सेम कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़ा है तो जेमिनल होगा। तो समझ गए ना, सेम कार्बन मतलब अलग-अलग कार्बन पे जुड़ा रहेगा तो विस्नल, अगर सेम पे जुड़ा रहेगा जेमिनल। अब इसके बेसिस पे जो है हम अलग-अलग चीज़ देखो रिएक्शन में जिसके लिए ज़रूरी होगा वो होगा अल्कोहलिक KOH जो कि पहली बार मतलब HBr को रिमूव करेगा, वो है अल्कोहलिक को से दूसरी बार सोडामाइड जो है दूसरी बार HBr को रिमूव करेगा जिसकी वजह से जब दोनों हटेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बस जो डिफरेंस होगा वो यही है कि विस्नल और जेमिनल का देखो विस्नल में अलग-अलग कार्बन पे जुड़ा रहेगा। देखो जैसे कि इसमें अलग-अलग कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है, एक इधर तो एक इधर, तो इसमें जो है अल्कोहलिक को है जो है एक बार हटाएगा फिर जो है उसके बाद HBr को मतलब कि ये दूसरी बार HBr को सोडामाइड हटाएगा। लेकिन इसमें बस डिफरेंस है कि एक बार ऊपर लगा है और नीचे मतलब कि अलग-अलग कार्बन पे, और वहीं पे सेम कार्बन पे अगर लगा रहता जैसा कि इसमें या इस कार्बन पे इसमें इस कार्बन लगा था लेकिन इसमें इसी कार्बन पे दोनों लगा है, तो होगा वही कि एक बार अल्कोहलिक कोएच हटाएगा तो एक बार मतलब इधर नीचे अल्कोहलिक कोएच हटाया और ऊपर सोडामाइड, तो एक बार अल्कोहलिक कोएच पहली बार फिर दूसरी बार सोडामाइड हटाएगा जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही। और वही है यहाँ पे आगे जो है ये एक बार यहाँ पे अल्कोहलिक कोएच हटाया है, यहाँ पे फिर सोडामाइड हटाया है, तो यही ऐसा बड़ा सा बन गया, नहीं तो कुछ है नहीं। और जो है अब आते हैं एसिडिक कैरेक्टर, जो सबसे
ज़्यादा एसिडिक अल्काइन होता है क्योंकि उसके पास sp हाइब्रिडाइज होता है जो कि 50% एसिडिक होता है। फिर अल्केन होता है जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइज 33% होता है और फिर sp3 होता है जिसके पास 25% होता है। शायद से ये गलत भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर गलत बना है। हमने शुरू में गलत बोला था कि हर जगह ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नहीं। ये देखो यहाँ पे पहले से ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। बाद में रिएक्शन होने के बाद ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी नहीं बना तो कुछ और है। फ्यूचर में रिपोर्ट करना, लेकिन अभी छोड़ो। देखो अब देखो, देखना यही है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन क्या है। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन मतलब एसिडिक मतलब H+ रिलीज करेगा, यानी ये सिग्नेचर जैसे यहाँ से H+ ये रिलीज करेगा और यहाँ से H+ ये रिलीज करेगा और यहाँ से H+ ये रिलीज करेगा। यही तो एसिडिक कैरेक्टर मतलब हुआ, जिसकी वजह से ये H+ यहाँ जाके जुड़ जाएगा और ये वाला H+ Cl2 के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला H+ NO3 के साथ से उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर जिसकी वजह से अब Na जाके C के साथ जुड़ जाएगा, Cu+ जाके C से जुड़ जाएगा और यहाँ पे H जाके मतलब AgC NO3 से, लेकिन Ag जो है H से जुड़ जाएगा। जैसा कि नहीं H से नहीं, H तो हटेगा ना, C से जुड़ेगा। जैसा कि देख ही सकते हो AgC से जुड़ा है और इधर CuC से जुड़ा है और इधर NaC से जुड़ा है और इधर का NH3 निकला, ये देख सकते हो, और इधर का HCl निकला है, ये H4 चार्ट हो निकल गया और जो है इधर का भी निकला होगा कहीं। और जो है पैटर्न को नोट करो, जो है सबसे पहले जो है सोडियम यहाँ पे निकला, फिर जो है यहाँ पे कॉपर निकला, फिर जो है यहाँ पे Ag यानी सिल्वर निकला। तो वही रिएक्शन का बस नाम दे दिया गया कि इस रिएक्शन वाले को जहाँ Na निकलेगा, यानी कि Na मतलब सोडामाइड, शायद से देखो सोडामाइड से रिएक्शन है NH2 से, तो इसीलिए इसको सोडामाइड दे दिया गया है। और रिएक्शन में Cu2 या Cl2 NH4 से जब है तो ये दे दिया गया है। और रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट की जो भी है, टॉलेंस है, ये दे दिया, मतलब ये सोडा है, माइड है तो सोडामाइड है, CO2 Cl2 से रिएक्शन करेंगे, टॉलेंस है तो टॉलेंस से रिएक्शन कराया गया है। लिक्विड एमोनिया के प्रेजेंट में यहाँ पे छोड़ो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये जो है ना, ये जो इस स्टेज में ये इम्पोर्टेंट है केवल, जो कि हमने समझा दिया। और ये वाला बहुत ज़्यादा आसान है, कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस सब ATS सिंथेसिस, ये बस नाम में कंफ्यूजिंग है, लेकिन नाम भी यूज होता रहेगा इसलिए याद कर लें। लेकिन छोड़ो, मेन यहाँ पे ये है कि रेनी निकल के प्रेजेंट्स में ये जो है दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, जिसकी वजह से केवल एक बॉन्ड बचेगा, मतलब कि दो हाइड्रोजन, एक यहाँ लग जाएगा, दो हाइड्रोजन। देखो 2H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ जाके ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा, क्योंकि फिर भी जुड़ना होता है। अब देखो यहाँ पे किस फॉर्म में बर्च रिडक्शन, लिंडलर कैटलिस्ट, जिसकी वजह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर लिंडलर कैटलिस्ट का ये और वो मतलब वो सबका मतलब जैसे जैसे बना था ना पिछले, जहाँ हमने बताया, जैसे कि हमने अल्कीन में बताया था कि जब लिंडलर कैटलिस्ट यानी कि ये हाइड्रोजन के सल्फेट में ऐसे ऐसे करता है तो फिर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो फिर इसमें और फिर मतलब बर्च रिडक्शन से भी बताया था, जिसकी वजह से ये टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से अब जिसके वजह लिंडलर कैटलिस्ट में यहाँ नीचे की तरफ हाइड्रोजन जुड़ता है और बर्च रिडक्शन में विशनल डाइहैलाइड फॉर्म, एक ऊपर एक नीचे के फॉर्म में जुड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी जब सिस फॉर्म में होगा तो नीचे जुड़ेगा और ट्रांस फॉर्म में होगा तो एक नीचे एक ऊपर, यानी कि विशनल डाइहैलाइड फॉर्म में, विशनल मतलब उस फॉर्म में, और एक एक्स्ट्रा है, अभी आएंगे उस पर। और जैसा कि वहाँ बोले थे कि लिंडलर कैटलिस्ट में ऐसे ऐसे मतलब प्लेट होता है जिसमें कि वो जंग की क्या लग जाता है, इसकी वजह से फिर वो हाइड्रोजन आके उसमें जुड़ता है, तो वही यहाँ पे भी उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जुड़ा था वैसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। जैसे यहाँ के लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। किस फॉर्म है तो दोनों नीचे, ट्रांसफॉर्म है तो एक ऊपर और नीचे, लेकिन जुड़ेगा मतलब हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी ये जुड़ा था। तो जुड़ेगा तो हाइड्रोजन ही इसलिए, और पार्शियल का मतलब होता है कि केवल एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे इसीलिए एक बॉन्ड टूटा है, लेकिन यहाँ पे भी तो एक ही बॉन्ड टूटा है। छोड़ यार, नहीं समझ आया, साथ से दोनों में होगा।
देखो वो सब तो ट्रिक लगा के समझ में आ गई, ये नहीं समझ में आ गया हम क्लियर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे रेनिनिकल के प्रेजेंस में से अल्केन में भी यहाँ रेनिनिकल के प्रेजेंस में कुछ किया गया, शायद वही वाला हो। उसके प्रेजेंस में फुल हाइड्रोजनेशन होता है और डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। ये तो एक बॉन्ड बचता है जिससे CH2 जुड़ा है, ये लिखा है, अभी समझ तो नहीं आया। और उसका एग्जाम्पल भी ये देख सकते हो, तो बस लिखने के लिए था, लेकिन इसका एग्जाम्पल भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, या तो फ्यूचर में अभी कॉपी में नहीं लिखे थे, डिकोड कर सकते हो। और जो है यहाँ पे पिंक वाले की तरह यहाँ पे भी एक लाइन खींचना था, ये थोड़ा उससे अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गए। देखो अब इसमें हेलोजिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो होगा कुछ नहीं, बस CCl4 के प्रेजेंस में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड CCl4 की वजह से एक बॉन्ड टूट जाएगा, और जो है Cl एक बार यहाँ आ जाएगा और फिर एक बार यहाँ लग जाएगा, और वहीं से तो ट्रांसफॉर्म फिर तैयार होगा। फिर से अगर CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा लोगे तो फिर ये एक बॉन्ड तोड़ देगा, फिर से ये जो है फिर से एक और Cl, मतलब 2 Cl रहेगा, फिर से यहाँ और यहाँ पे और जुड़ जाएगा, और यहाँ मतलब कहाँ भी, मतलब फिर से कराओगे तो फिर से जुड़ जाएगा। यहाँ पे 2 तो Cl जुड़ा था और फिर से यहाँ पे कराओगे तो 2 तो Cl जुड़ेगा, तो जिसकी वजह से इस फॉर्म को जिधर ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम चीज़, या क्लोरीन की क्या, उसको वेस्टर्न फॉर्म, इसको अपनी केमिस्ट्री की डिक्शनरी में शायद से ऐड करना पड़ेगा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को वेस्टर्न फॉर्म बोलते हैं। अब देखो ब्रोमिनेशन ऑफ वाटर, देखो जो क्या होता है कि फिर भी होना होता है। देखो सबसे पहले तो ब्रोमिनेशन ऑफ Br2 वाटर डिकलराइज हो जाता है, मतलब जो भी वो छोड़ो। देखो जब ये इम्प्योर होगा, यानी कि इम्प्योर मतलब ब्रोमीन के साथ वाटर भी होगा, तो वाटर क्योंकि कमज़ोर होता है, इसलिए वाटर कमज़ोर होता है क्योंकि इसलिए वो एक ही बॉन्ड तोड़ेगा। लेकिन जब ये पूरा प्योर होगा, वाटर नहीं होगा, पूरा प्योर लिक्विड ब्रोमीनिया होगा, तो दोनों बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वाटर कमज़ोर होता है इसीलिए एक ही बॉन्ड टूटेगा। और Br2 दो तो है, ब्रोमिनेशन है, नामी में ब्रोमिनेशन है, यानी Br2 है तो एक ब्रोमीन इधर, और मतलब कि दोनों ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और देखो 2 ब्रोमीन मिल गया, और वहीं पे पूरा है तो 2 बॉन्ड टूटेगा, प्योर है एकदम, मतलब कि वाटर नहीं है, तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड, मतलब कि अरे यार, मतलब दोनों बॉन्ड टूटेगा तो 2 ब्रोमीन जुड़ जाएगा, जैसे कि 2 ब्रोमीन दोनों तरफ हो जाएगा। तो यही है कि जब वाटर होगा तो दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि प्योर होगा, प्योर में मतलब कि ये 2 बॉन्ड, पर समझ गए होंगे, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है ब्रोमीन ही, हेलोजन, ब्रोमीन, क्लोरो, आयोडो कहीं भी आ जाता है, ब्रोमीन नहीं, क्लोरो नहीं, पूरा हेलोजन होता है। समझ गए होंगे कि वाटर रहेगा तो एक बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि वाटर कमज़ोर होता है, यानी जब इम्प्योर ब्रोमीन रहेगा, यानी ब्रोमीन के साथ कुछ और रहेगा, प्योर रहेगा तो मतलब केवल वो रहेगा। और अब आते हैं जो है, क्योंकि आना होता है। और अब देखो ये जो भी हो, इसको मार्कानिकोव ट्रूथ यानी अनसिमेट्रिकल अल्काइन से यूज होगा। देखो जैसे कि ये पूरा मतलब कि है सी ट्रिपल बॉन्ड, और जो है एच एच जुड़ा है दोनों तरफ से, तो इसमें देखो एक मतलब कि, मतलब जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इधर से हाइड्रोजन एक दे दो और एक इधर से दे दो, तो ये हो गया एच आई, जो है हो गया भाई, हो गया, सच में हो गया भाई। अब फिर से जो है, या इसके बाद फिर से रिएक्शन करा दो, इसको फिर से एच आई के साथ रिएक्शन करा दो, तो फिर से एक एच इधर, एक एच इधर, तो फिर से एक एच आई जुड़ जाएगा, और ये पहले वाला जुड़ा है, तो इस तरीके से जो है ये एच आई हो गया। अब सवाल ये है कि अगर इसे इस तरीके के स्ट्रक्चर को वेस्टर्न बोलेंगे, साथ से जब चारों सेम होगा तो उसमें वेस्टर्न बोलेंगे, लेकिन साथ से इसे वेस्टर्न नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें चारों सेम नहीं है, इससे साथ से कुछ और बोलेंगे, पता नहीं क्या। और ऐसा क्यों इसे कुछ जो है डाई डोडी इथेन कुछ बोलते हैं, क्योंकि हाँ, तो देखो हम ये सब तो हम तुम्हें सही से समझा दिए, लेकिन ये इधर का जो रिएक्शन बना है ये हम सही से नहीं समझे, तो समझा भी नहीं पाए, जिसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में डिकोड करना होगा।